होने मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगल लोग, आज हम लोग है ना देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना, हिंदी के चैप्टर नंबर 5 बगल लोग, है ना, हिंदी के चैप्टर नंबर 5, है ना, जिसका नाम है नागरी लिपि। इसके लेखक हैं बगल लोग गुणाकर मूले है ना। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले, है ना। तो परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोलो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल प्रश्न देखने को मिलेगा बोलो एग्जाम, है ना, एग्जाम में। तो चलिए 2026 की तैयारी में हम लोग, है ना, मन से लग जाते हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 5 कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है वो लोग। ऐसे इसमें तो बीबीडी में तो अच्छे क्वेश्चन देता है ना, हर एक साल सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है वो लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप लोग से निवेदन है वो लोग कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए पहले खुद से बनाइए ईमानदारी से। उसके बाद, है ना, जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिएगा। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा वो लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेजी, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कहता है स्थापत्य, है ना, स्थापत्य के उत्तरी भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? स्थापत्य की उत्तरी भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो, है ना, नागर शैली कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नागर शैली। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए कहता है कि मराठी, है ना, नेपाली, नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? समझिएगा, मराठी, है ना, नेपाली, नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो वो लोग देवनागरी है। कौन सी लिपि है? तो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो बोलो व्यक्तिगत नाम था देव, नाम था। क्या नाम था? देव। देव यानी कहने का मतलब पुकारू नाम, है ना। व्यक्तिगत नाम का मतलब पुकारू नाम क्या था? तो देव था बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, देव, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ, है ना, कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है बोलो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है ना, भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बोलो कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान, है ना, किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो यह है बोलो आपका, है ना, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैनों का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में, है ना, रामसिंह शब्द अंकित है? रामसिंह शब्द अंकित है। तो चलाया था बोलो बादशाह अकबर ने, है ना, बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बादशाह अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि, है ना, धारा नगरी का, है ना, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? फिर से समझिएगा, कहता धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो आपका है बोलो इसका सही आंसर, है ना, कौन है? तो परमार शासक भोज, परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परमार शासक भोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, है ना, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो लिखी जाती है बोलो देवनागरी लिपि में, है ना, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10
कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सरहपाद, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि, है ना, विजयनगर के राजाओं के लेखों का लिपि को क्या नाम दिया गया है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है, तो बोलो नंदी नागरी लिपि, है ना, नंदी नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बोलो गुणाकर मूले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुणाकर मूले, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो यह है बोलो आपका गुणाकर मूले की है ना, गुणाकर मूले की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुणाकर मूले। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बोलो, कहता है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, ये थे बोलो आपका धारा नगरी के, है ना, धारा नगरी के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धारा नगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहता है नागरी लिपि निबंध के लेखक यानी निबंधकार कौन है। नागरी लिपि निबंध के लेखक यानी निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूले है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुणाकर मूले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यह है निबंध है बोलो, क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश है बोलो सरहपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सरहपाद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, कहता तमिल मलयालम तेलुगु, है ना, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, है ना। तो कहाँ की भाषाएं हैं बोलो, तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण भारत की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो, कहता है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो कहलाती है बोलो नंदी नागरी कहलाती है, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, नंदी नागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है 10वीं से 12वीं सदी में, 10वीं से 11वीं, है ना, 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच, है ना, व्यापार संबंध के बारे में बताया है, तो बताया है बोलो आपका शाहनामा में। किसमें, शाहनामा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शाहनामा में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कि, है ना, ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, क्या कहा है बोलो, तो नंदी नागरी कहा है, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नंदी नागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर, है ना, वीर केला से जैसे शब्द खाली स्थान लिपि में अंकित है। कौन सी लिपि में अंकित है बोलो, तो देवनागरी लिपि में अंकित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, देवनागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, कहता है सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है, तो कौन है बोलो, तो आपका दोहा कोश है। कौन है, दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दोहा कोश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24, है ना, कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में लिखी जाती है बोलो, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
है ना, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, देवनागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो यह है वो लोग 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1020 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोलो कहता उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो मिलने लगे हैं बोलो 8वीं सदी से। कब से? तो 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोलो कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं बोलो दक्षिणी भारत से, है ना, दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दक्षिणी भारत से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो यह है बोलो आपका, है ना, किस लिपि में रचित है बोलो? तो यह है आपका, है ना, देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बोलो कहता है नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो यह है बोलो निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बोलो कहता है गुणाकर मूल्य की शिक्षा, है ना, की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो आपका क्या थी बोलो? तो मराठी थी। क्या थी? मराठी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मराठी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बोलो कहता है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने, है ना, पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? यानी ये बना था बोलो आपका लगभग 2 सदी पहले, है ना, 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 2 सदी पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो ब्राह्मी लिपि का संबंध है बोलो, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है ना, मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? तो पढ़ाए हैं बोलो मराठी, है ना, मराठी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मराठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बोलो कहता गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो कहा जाता है बोलो देवनगरी, देवनगर, है ना, देवनगर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, देवनगर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1935 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है बोलो, है ना, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि है। चलिए क्वेश्चन में अब हम लोग 38 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? लिखे थे बोलो, है ना, 2500 से अधिक निबंध लिखे थे, है ना, अलग अलग विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2500 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण परिवेश में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बोलो कहता है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है?
किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को दिया गया है बोलो, काशी है ना, काशी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, काशी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं बोलो, नागर शैली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नागर शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो यह है बोलो आपका, है ना, संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कहता है बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा है बोलो आपका, है ना, इंदौर के पास में है। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा आपका इंदौर के पास है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंदौर के पास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अमोघ, है ना, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तीर्थ बोलो, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बोलो, कहता गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु हुई थी बोलो 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2009 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी है बोलो आपका, है ना, किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुणाकर मूल्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं बोलो, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। तो इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक चैनल पे नए जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा बोलो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैथ का वीडियो के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो मैथ का वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं बोलो, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। जब वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर आपको, है ना, मैथ का वीडियो मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देख रहे हैं बोलो, कहता है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो आया था बोलो 1000 ईस्वी के आसपास, है ना, 1000 ईस्वी के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे बोलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 47 में से कितना नंबर का सही बनाया है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।